हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 2 का बी का टोटल क्वेश्चन बता दिए। आज हम एक्सरसाइज 2 का सी का पहला नंबर क्वेश्चन से बताएंगे। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखिए हमको बोला है गुणोत्तर श्रेणी, यहाँ बोला है फाइंड द जीएम, मतलब गुणोत्तर मीन बोला है निकालने के लिए, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन बोला है निकालने के लिए। और बोला है 8 और एंड 32 के बीच में, 8 और 32 के बीच में गुणोत्तर मध्य बोला है निकालने के लिए। तो देखिए जीएम का फॉर्मूला क्या होता है, इसको याद कर लीजिएगा। जीएम ऐसा जब क्वेश्चन देगा तो यह फार्मूला की सहायता से सॉल्व करिएगा। ओके, गुणोत्तर जीएम का फार्मूला होता है रूट अंडर ए बी। ओके, मतलब फर्स्ट और लास्ट, जो फर्स्ट पद रहेगा सो देंगे, लास्ट पद रहेगा सो देंगे। ओके, यह फार्मूला इसको आप नोट करें अपनी नोटबुक में। जब बोलेगा आपको गुणोत्तर मध्य निकालने के लिए, 2 पद दिया रहेगा और बोलेगा गुणोत्तर मध्य निकालने के लिए, तो यह फार्मूला का यूज करके आप सॉल्व करिएगा। तो हमको यही बोला है बीच। देखिए क्या बोला पहला क्वेश्चन में, 8 और 32 के बीच गुणोत्तर मध्य निकालने के लिए, इसके बीच बोला है। अब कितना बोला है सो तो नहीं बोला है, यहाँ पे हम एक नहीं बोला है तो हम एक निकाल लेंगे, इसके बीच में बोला है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं, मान के चलिए पहला पद है और यह दूसरा पद है, यहाँ पे A2 मान लेते हैं और यह तीसरा पद है, तो हमको A2 बोला है निकालने के लिए। तो जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो यह फार्मूला बैठाइएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए फार्मूला बैठाते हैं, जीएम बराबर फार्मूला क्या होता है, जीएम बराबर रूट अंडर ए बी। क्या है फार्मूला, जीएम बराबर रूट अंडर ए बी। अब एक किसको मानेंगे और बी किसको मानेंगे, ए हम 8 को मानेंगे और बी 32 को मानेंगे। ओके, तो ए कितना है 8 है, मल्टीप्लाई बी कितना है 32 है, यहाँ पे 32 दे दीजिए, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा, 8 दूनी 16 के 6, अतिरिक्त 24 से 25। आप इसका फैक्टर करिए तो कितना होगा, 16 में कितना होता है 256 होता है। ओके, तो यहाँ पे 16 बाहर हो जाएगा, आंसर क्या होगा आपका 16 आंसर होगा। ओके, देखिए क्वेश्चन में आंसर भी दिया है 16। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी यही है, 4 तथा 16 के बीच गुणोत्तर मध्य, मतलब ज्योमेट्रिक मीन बोला है निकालने के लिए। 4 तथा 16 के बीच में, 4 तथा 16 के बीच में, इसके बीच में बोला है हमको निकालने के लिए, मतलब A2 बोला है निकालने के लिए। ओके, तो यही फार्मूला बैठाएंगे, जीएम बराबर, इसीलिए जीएम बराबर, जीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन। जीएम बराबर रूट अंडर ए और बी। तो ए कितना है, पहला पद ए है, तो यहाँ पे ए मानेंगे पहला पद को 4, और लास्ट में क्या है 16 है, तो इसको हम 16 को बी मानेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 16 चौका 64, 16 चौका 64 होगा। अब इसको बाहर करेंगे तो कितना होगा, 8 8 64 हो जाता है, तो 8 आपका बाहर होगा, 8 आपका आंसर होगा। ओके, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है, इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, यही क्वेश्चन है 0 0 4 और 0.01 के बीच में हमको बोला है गुणोत्तर मध्य निकालने के लिए, मतलब जीएम बोला है निकालने के लिए, ज्योमेट्रिक मीन बोला है निकालने के लिए। तो जीएम का फॉर्मूला हम बताए हैं, जीएम बराबर क्या होता है, इसलिए जीएम बराबर रूट अंडर ए और बी। ये कितना है, यह है 0.004 मल्टीप्लाई, और यह कितना है लास्ट बी, लास्ट को बी से सूचित करते हैं 0.01। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे होगा 0.004 हो जाएगा। अब इसको बाहर करेंगे तो आंसर आएगा 0.00066 आंसर आ जाएगा। ओके, इसको आप नोट करें, ठीक है। आप जब 3 नंबर क्वेश्चन तक यही फार्मूला पे बनेगा। जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, जब क्वेश्चन में आपको नहीं बोलेगा कि कितना मध्य निकालना है, जैसे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 108 और 4 के बीच में 2 गुणोत्तर मध्य निकालना है, तो यह दूसरा तरीका से बनेगा। 4 से जितना भी क्वेश्चन 8 तक है दूसरा तरीका से बनेगा। जब क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, डायरेक्ट बोलेगा गुणोत्तर मध्य निकालिए, तो यह फार्मूला बैठाइएगा, जीएम बराबर रूट अंडर ए बी
और इसकी सहायता से सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, इसका दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका भी हम एक क्वेश्चन बता देते हैं, पहला ही क्वेश्चन को हम दूसरा तरीका से बना के बता देते हैं। ओके, लेकिन शॉर्ट में यही फार्मूला, यदि कुछ नहीं बोलेगा डायरेक्ट कि मान के चलिए 5 है तथा 16 के बीच में गुणोत्तर मध्य निकालिए, कुछ तो बोला नहीं, कितना मध्य बोला है, सो नहीं बोला निकालने के लिए, तो यहाँ फार्मूला बैठाइएगा GM बराबर रूट AB और इसकी सहायता से इसको सोल्व कर लिएगा, क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। ओके, जब कुछ नहीं बोलेगा तो 1 2 3 में कुछ नहीं बोला है, सिर्फ क्या बोला है, गुणोत्तर मध्य निकालिए। गुणोत्तर मध्य क्या होगा, गुणोत्तर मध्य ज्ञात कीजिए, सो बोला है निकालने के लिए। लेकिन 4 से थोड़ा चेंज है, 4 में क्या है, 108 और 4 के बीच 2 गुणोत्तर मध्य निकालिए। फिर 5 में भी क्या है, 486 तथा 6 के बीच 3 गुणोत्तर, और फिर चौथा में भी 4 गुणोत्तर, 7वां में क्या है 5 गुणोत्तर, 8वां में क्या है 6 गुणोत्तर, मध्य ज्ञात करिए। तो यह क्वेश्चन थोड़ा अलग है, अलग तरीका से बनेगा। जब कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ बोलेगा गुणोत्तर मध्य ज्ञात कीजिए, यह फार्मूला बैठाइएगा, जैसे बताए 1 2 3 उसी प्रकार से सोल्व करिएगा। उसको दूसरा तरीका भी बता देते, दूसरा तरीका कैसे बनता है, उस पहला क्वेश्चन को हम बताते हैं दूसरा तरीका से कैसे बनता है। सो देखिए, इसको नोट नहीं किए तो सबसे पहले नोट कर ले वीडियो को रोककर। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन को दूसरा तरीका से हम बताते हैं। यह तो मेरा हुआ फार्मूला पे, जब कुछ नहीं बोला है तो यह फार्मूला बैठाइए, ठीक है। अब दूसरा तरीका से देखिए कैसे बनता है। ये क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, 8 और 32 के बीच में बोला है गुणोत्तर मध्य, मतलब हमको बोला है इसमें इसके बीच में बोला है एक मध्य निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, ये पहला पद है, इसको क्या बोलते हैं हम A2, अब बीच का बोला है, सॉरी पहला पद को क्या बोलते हैं A1, और बीच का बोला है निकालने के लिए तो इसको हम क्या बोलते हैं A2। और देखिए मेरा ये तीसरा पद है तो इसको क्या बोलेंगे हम A3। ओके, तो हमको क्या बोला है A2 निकालने के लिए। तो देखिए इसका दूसरा तरीका कैसे बनेगा, यह यदि फार्मूला याद नहीं है, अब याद नहीं है तो आप कैसे बनाइएगा। तो देखिए मेरा पहला पद क्या है, क्या बोला है क्वेश्चन में, 8 और 32 के बीच, 8 और 32 के बीच में, देखिए 8 और 32 के बीच में क्या होता है, A2 होता है। देखिए मेरा पहला पद A1 है, उसके बाद क्या आता है A2 आता है, A2 उसके बाद क्या आता है A3, भाई मेरा यह तीसरा पद है। ओके, तो देखिए मेरा A बराबर क्या दिया है, जैसे TN का फॉर्मूला बताए थे, TN के फॉर्मूला की सहायता से ही यह क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए, तो A बराबर क्या होता है, तो मेरा यह GP में है 8, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो A2 माने हैं, यहाँ नहीं तो A2 यहाँ पे, तो यहाँ पे X मान लीजिए, ठीक है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे X मान लीजिए, मतलब X का मान निकालना है। जब X का मान निकल जाएगा तो हम समझेंगे A2 का मान निकल गया, ठीक है। देखिए 8 मेरा क्या है A1 है, X मेरा क्या है A2 है, और 32 मेरा क्या है A3 है। ओके, अब देखिए तो यह GP में दिया हुआ है, तो सबसे पहले A निकालेंगे, तो A बराबर क्या होगा 8, फिर रेशियो निकालना पड़ता है, तो रेशियो बराबर क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है A2 डिवाइडेड A1। ओके, मतलब दूसरा पद में पहला पद से डिवाइड दिया जाता है। तो दूसरा पद कितना है, X माने हैं, तो यहाँ पे X दे दीजिए, डिवाइडेड पहला पद कितना है 8 है, तो यहाँ पे 8 से डिवाइड दे दीजिए, रेशियो निकल गया। अब देखिए मेरा यह पहला पद है, दूसरा पद है, यह तीसरा पद है, तो हम तीसरा पद को क्या मानेंगे, मेरा यह लास्ट पद है, ठीक है। तो इसको हम T3 से सूचित कर देते, या A3 से सूचित करिए। तो T3 बराबर कितना दिया है, 32 दिया हुआ है, तो फिर नीचे से बनाइएगा, इसीलिए T3 बराबर 32, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ARN-1 बराबर 32। ओके, यदि यह फार्मूला से नहीं बनाना है तो यह फार्मूला से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन बनाए थे उसी प्रकार से, जैसे 2.A का बनाए थे ना, उसी प्रकार से उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखिए तो मेरा पहला पद क्या था 8, A बराबर 8 हो गया। फिर रेशियो, तो रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है A2 डिवाइडेड A1, तो A2 कितना है X माने हैं, तो यहाँ पे X धर दिए, डिवाइडेड A1 कितना है 8 है, तो यहाँ पे 8 धर दिए। मेरा यह T3 है, तो देखिए इसके बाद तो कोई पद नहीं है, तो इसलिए इसको हम क्या मानते हैं, यह मेरा लास्ट पद है। तो लास्ट पद को हम T से सूचित करते हैं, या L से, या इसको हम A3 भी बोल सकते हैं, तो हम T3 लिखते हैं। तो T3 बराबर क्या है 32, ठीक है। देखिए इसीलिए T3 बराबर 32 दिया है, तो TN का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे 3 क्यों लगाए हैं, यहाँ पे N भी हम लगा सकते हैं, ऐसे है TN बराबर 32। ओके, अब देखिए N मतलब यह तीसरा पद है, तो यहाँ N यहाँ पे हम दे दिए, मतलब तीसरा पद है इसलिए N के जगह यहाँ पे हम 3 दे दिए, ठीक है। मतलब यह तीसरा नंबर पे है, N का मान कितना है, यह मतलब तीसरा नंबर पे है, इसलिए N के जगह पर क्या दे दिए 3 दे दिए। ओके,
तो T3 बराबर 32, तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है ARn-1, ओके, बराबर 32। अब देखिए A का मान कितना है 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई दे दीजिए, कुछ नहीं तो क्या समझेंगे मल्टीप्लाई। R का मान कितना है x/8, यहाँ x/8 दे दीजिए, यहाँ x/8 दे दिए। n का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 दे दिए, माइनस है तो माइनस दे दिए, यह 1 है तो 1 दे दिए, बराबर 32। फिर देखिए 8 मल्टीप्लाई, अब देखिए 3 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 2 होगा, x/8 पावर 2 बराबर 32। 8 मल्टीप्लाई, अब देखिए x/8 का पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ x/2 2 बार है, ठीक है, तो इसको हम 2 बार लिख भी सकते हैं ऐसे, x/8 मल्टीप्लाई x/8, ओके। अब देखिए यह 8 कैंसिल हो गया, बराबर 32। इससे आगे हम यहाँ बताते हैं, इससे आगे यहाँ बताते हैं, ओके। तो देखिए यह 8 और यह 8 का कट गया, तो बचा क्या मेरे पास में x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x² डिवाइडेड, मेरे पास में 8 सिर्फ बचा है तो 8 यहाँ पे दे देंगे, बराबर क्या है 32, ओके। अब कुछ नहीं दिया नीचे में डिवाइड में, तो यहाँ पे हम 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर क्या होगा x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x² बराबर 32 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1 8 24 256 होगा, ओके। इसीलिए x बराबर क्या होगा, स्क्वायर को हटाएंगे तो यह रूटेंडर में आ जाएगा 256, और 256 का फैक्टर भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए फैक्टर करके कैसे लिखिएगा, ऐसे 256 को फैक्टर करिए, ओके। देखिए 2 एकान 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर 2 से लगाइए, 2 छक्के 12, 64 से लग जाएगा, फिर 2 से लगाए तो 32 से लग जाएगा, फिर 2 से लगाइए तो 16 से लग जाएगा, 2 अट्ठे क्या होता है 2 एकान 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकान 2, जो फैक्टर निकला है यही फैक्टर यहाँ पे हम बैठा देते हैं, ओके। क्या वो 2 है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो 2 है तो 8 बार यहाँ पे लिख देते, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम मिटा देते हैं। यदि फैक्टर नोट करना है तो नोट कर ले, इसको हम मिटा देते, ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं हो पाया, इसीलिए इसको हम मिटा देते फैक्टर को। चलिए इसको हम मिटा देते हैं फैक्टर को। तो कै गो था 8 गो 2 था, तो 8 को लिखेंगे, कै गो हो गया है 1 2 3 4 5 6 7 1 8। अब जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा क्या होता है रूट से बाहर हो जाता है। तो देखिए यह एक जोड़ा लग गया, यह एक जोड़ा लग गया, यह एक जोड़ा लग गया, यह एक जोड़ा, कितना जोड़ा है 1 2 3 4, तो 4 गो 2 क्या होगा बाहर होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्या होगा आंसर कितना होगा 2 का 2 2 4 4 2 8 8 2 16 आंसर होगा। तो देखिए मेरा दूसरा पद क्या होगा 16, तो यहाँ पे लिखिएगा अतः A2 बराबर 16। ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। यदि फार्मूला की सहायता से नहीं करना है, आप जैसे बनाते थे उसी प्रकार से यदि A निकाल के R निकाल के TN फार्मूला से बनाना है तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन को, ठीक है। नहीं तो ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन यदि दिया रहेगा डायरेक्ट बोलेगा गुणोत्तर मत निकालिए, तो यही फार्मूला के सहायता से आप सोल्व करिएगा तो तुरंत सोल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए इतना ही लाइन में यह सोल्व हो गया। आप देखिए हम ऐसे बनाए तो कितना लंबा हो गया, इतना हुआ, फिर इतना हुआ, कितना हो गया। आप जब फार्मूला के सहायता से बनाए तो इतना ही दूर में सॉल्व हो गया, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन दे आपको कि डायरेक्ट बोलेगा कि 2 और 8 के बीच में गुणोत्तर मत लिखे, तो आप यह फार्मूला बैठाइएगा, ओके। यदि क्वेश्चन में फिर चेंज कर देगा, मान चलिए ऐसे देगा 2 और 8 के बीच में 3 गुणोत्तर मत लिखे, तो फिर यह फार्मूला से नहीं बनेगा। ऐसा क्वेश्चन यही फार्मूला से बनेगा। तो अगला हम चौथा नंबर क्वेश्चन बताते हैं।
चलिए इसको आप नोट करें, नोट नहीं किए तो सबसे पहले नोट करें वीडियो को रोक कर। यदि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स अवश्य करिएगा।